तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। ये है अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस की ट्रेन जर्नी का पार्ट 2। पार्ट 1 को हम लोगों ने दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन से शुरू किया था। उसके बाद जिस वजह से ये राजधानी मशहूर है वो एक्शन पूरा एंजॉय करते हुए अपने सफ़र में हम लोग भोपाल तक पहुंच चुके थे। बैक टू बैक ओवरटेक, इस ट्रेन की प्रायोरिटी, इस ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का खाना, ट्रेन की साफ़ सफाई, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त थी जैसा कि बिल्कुल हमने सुना था। अब वो एक्सपीरियंस करते हुए भोपाल पहुँचते हुए रात हो गई थी। उसके बाद पार्ट 1 को हम लोगों ने वहीं पर ख़त्म कर दिया था। अब इस पार्ट 2 में और भी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी अच्छी होने वाली है कि देख के आप लोग को भी मज़ा आ जाएगा। लिटरली मैं भी पहली बार शॉक हो गया था। इस राजधानी एक्सप्रेस ने वंदे भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक किया है। इस वीडियो में आपको आज मैं वो भी दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ जैसे ही सुबह हुई हमारी ट्रेन में कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो हमारी ट्रेन लेट भी हो गई थी। उसके बावजूद भी हम लोग मुंबई बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे हैं। आखिर ये कैसे हुआ आप लोग इस वीडियो में देखेंगे ही। बैक टू बैक ओवरटेक का सिलसिला इसका बाद में भी चलता रहा और मुंबई तक टॉप प्रायोरिटी में गाड़ी गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से इस पार्ट 2 को शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके ज़रूर से देखेगा। फिलहाल इस पार्ट 2 को जल्दी से अब शुरू करते हैं। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुलती है तो अपनी ट्रेन नंदगांव स्टेशन को स्किप कर रही थी, जो कि मनमाड स्टेशन से बस थोड़ा ही दूर पड़ता है। और अच्छी खासी रफ्तार में सुबह सुबह अपनी ट्रेन भाग रही है। ट्रेन अचानक से काफ़ी देर के लिए एक स्टेशन पर खड़ी हो गई। पीछे से जनरेटर कार भी चालू किया गया, तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मनमाड से एक स्टेशन पहले हमें ऐसे खड़ा कर दिया गया है। फिर थोड़ी देर में मुझे देखने को मिला कि स्टाफ नीचे उतर रहा है, आरपीएफ स्टाफ वगैरह आ रहे हैं, जो वर्किंग स्टाफ है वो वहाँ पहुँच रहे हैं। तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी, तो मैंने सोचा चलो उतर के देखते हैं आखिर क्या हो गया। क्योंकि राजधानी एक्सप्रेस बिना किसी वजह ऐसे अनशेड्यूल हॉल्ट बहुत कम लेती है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता लगा कि ट्रेन के ब्रेक जो प्रेशर होते हैं, पाइप होते हैं, उनमें कुछ तो प्रॉब्लम आ गई है और लीकेज हो गया है। इस वजह से ट्रेन जो है फ़िलहाल मूव नहीं कर रही है। तो CNW स्टाफ को बुलाया गया। यहाँ पे लगातार जो स्टाफ है वो मेहनत कर रहा था कि गाड़ी जल्दी से जल्दी निकले, क्योंकि ट्रैक मेन लाइन पर हमारी गाड़ी खड़ी थी, पीछे भी ट्रैफिक रुक रहा था, प्लस राजधानी एक्सप्रेस भी डिले हो रही थी। जैसे तैसे स्टाफ ने मेहनत करके गाड़ी को सही किया। थोड़ा बहुत हम लोग डिले हालांकि हो चुके थे, पर फाइनली इतनी सब मेहनत के बाद हम लोग अब निकलने के लिए तैयार थे। चलो फाइनली CNW स्टाफ ने जो प्रेशर पाइप है उसको फिक्स किया है और अब हम निकल रहे हैं मनमाड की तरफ। अब अपनी ट्रेन मनमाड स्टेशन को स्किप करने वाली थी, पर एक चीज़ थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी हमसे आगे निकल चुकी थी। मनमाड पे आकर के वंदे भारत एक्सप्रेस मिलती है मेन लाइन से, और हम लोग लेट थे इसीलिए उसे आगे डिपार्चर दे दिया गया। पर इंतज़ार कीजिएगा, आगे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आप सभी का इंतज़ार कर रहा है। मनमाड जंक्शन। गोदावरी नदी को पार करके फिलहाल हम लोग फाइनली नासिक रोड स्टेशन जो है वो पहुंच रहे हैं। नासिक रोड रेलवे स्टेशन। सुबह के 8:43 वक्त हो चुका है और आप सभी को अब वेरी गुड मॉर्निंग। वैसे गुड मॉर्निंग तो अपनी मनमाड के आसपास हो चुकी थी, पर आपको पता ही है क्या हुआ।
गाड़ी अपनी डिले हो गई, ब्रेक प्रेशर के जो पाइप है उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। तो लगभग 8:43 में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। पहुँचना चाहिए था 8:08 पे, कोई बात नहीं, अब ये तो भाई साहब इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अपने आगे फ़िलहाल जालना वंदे भारत जो वो चल रही है। वैसे शेड्यूल के हिसाब से हम आगे रहते हैं, पर आज हम लोग लेट हो गए तो वो आगे जाएगी, हम लोग उसके पीछे पीछे पूरा क्रॉल करते हुए जाएंगे। बात करते हैं नासिक रोड स्टेशन के बारे में। तो नासिक शहर का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रेलवे स्टेशन है, आप देख लीजिए। NK इसका स्टेशन कोड है, सेंट्रल रेलवे के अंडर में ये आता है। डिवीजन की अगर बात करें तो आपका भुसावल पड़ता है। बाकी त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन कर लेके बाकी यहाँ पर आप उतर सकते हैं त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक, यहाँ से बारोड़ा आप वहाँ पहुँच सकते हैं, काफ़ी करीब है। बाकी देखो स्टेशन पे वड़ा पाव वगैरह मिल रहा है, यहाँ पे बनाना वगैरह मिल रहा है। 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है अपने यहाँ पे। देखिए यहाँ से इगतपुरी लगभग 50 किलोमीटर दूर है। उतना ही टाइम हमें मिलेगा ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी सर्व हो गया था, पर मैंने सोचा क्यों ना पहले नासिक रोड स्टेशन आपको दिखाया जाए, उसके बाद सफ़र में आगे बढ़ा जाएगा। काफ़ी लोग डिपोर्ट किए हैं वैसे नासिक में। चलिए, शेड्यूल हॉल्ट मात्र 2 मिनट का, और बिल्कुल 2 मिनट में हमने डिपार्चर का टाइम जो है वो हो गया। लेते हैं डिपार्चर अब। अभी तो सुबह से चाय भी नहीं हुई यार, इसलिए थोड़ा कई बार फंबल हो जाता है। चलिए, नासिक रोड स्टेशन से डिपार्चर, और पुष्पुल वाली राजधानी अपनी, तो एक्सेलरेशन भी काफ़ी बढ़िया होगा। फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं, अच्छी खासी चहल पहल स्टेशन पे आप देखिए, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी महाराष्ट्र की एक डिस्ट्रिक्ट भी है नासिक, और ये जो एरिया है ना पूरा बहुत खूबसूरत हो जाता है, स्पेशली इन मानसून, मतलब नेक्स्ट लेवल। सुना है बहुत सारे वाटरफॉल वगैरह होते हैं आसपास यहाँ, और ऑब्वियसली यार जो कसारा घाट है आपका वो बगल में ही है ऐसे 50 किलोमीटर, वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है, आपको दिखाएंगे आज। चलिए फिलहाल देखिए गाड़ी ने क्या तेज़ एक्सेलरेट किया है। उधर देखो एल्को लोकोमोटिव शंटिंग के लिए खड़ा होगा। नज़ारे ज़बरदस्त शुरू हो चुके हैं, तैयारी करते हैं अब थोड़ी देर में घाट सेक्शन की। बाकी यहाँ देखो ब्रेकफास्ट अपना आ गया है, मेन्यू दिखा देता हूँ। ब्रेड है, सॉस है, टिकट है, बटर, जूस और पोहा। ऑप्शन होते हैं 3, कटलेट का ऑप्शन भी होता है, उपमा का ऑप्शन भी होता है, और पोहा का होता है। तो मैंने पोहा लिया है, टेस्ट करते हैं पोहा ही। थोड़ा प्लेन सा लग रहा है मुझे ये, देखो, बट ठीक है, मतलब उतना अच्छा भी नहीं उतना बुरा भी नहीं है, एवरेज सा उपमा है। बाकी चाय और ब्रेड है। ये कुछ ब्रेकफास्ट मिलता है आपको CR राजधानी के 3AC में। खाना फिर भी अच्छा था, पोहा वगैरह तो मुझे उतना पसंद नहीं आया पर्सनली। चलो जी, ये फिनिश करते हैं, थोड़ा एनर्जी गेन करते हैं और फिर मिलते हैं। मौसम भी काफ़ी बढ़िया है, घाट सेक्शन खूबसूरत होने वाला है। हम लोग बस इगतपुरी पहुंचने वाले हैं, और उसके पहले आप ये नज़ारे, ये मौसम देखिए। वहाँ पहाड़ पर बादल आए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी जो वो हो रही है। इतना ठंडा मौसम है ना, लाइक 22 डिग्री, ऑलमोस्ट उससे भी कम होगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ भाई साहब कसारा घाट के लिए। चलिए, इगतपुरी फ़िलहाल हम लोग पहुँच रहे हैं, और वेदर आप देखिए, मतलब पूरा फॉगी, बारिश जो वो हो रही है, मज़ा आएगा। घाट सेक्शन बहुत खूबसूरत होने वाला है, ये तो तय है। सामने से कोई गाड़ी भी आ रही है, देखते हैं कौन सी है ये। बाकी नॉर्मली वंदे भारत और ये CR राजधानी को छोड़ दो तो जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन है उनमें बैंकर लोकोमोटिव यहाँ हटते हैं, मतलब क्योंकि यहाँ से डिसेंट है घाट, उस तरफ से जब गाड़ी चढ़ती है तो जो है कसारा से बैंकर लोकोमोटिव लगाए जाते हैं। और मालगाड़ियों में डिसेंट के टाइम में ब्रेकर्स भी कई बार लगते हैं,
कल्याण वेब 7 के साथ। गोरखपुर एक्सप्रेस, LTD गोरखपुर। फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं इगतपुरी स्टेशन को और साथ में ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ सामने देख लीजिए, मुंबई हावड़ा मेल 12321। कल्याण वेब 7। ये करीब 1 बजे के आसपास मुंबई पहुंचेगी। WAP-7 लोकोमोटिव लेट कर रहा है इसे भी यहाँ पे। हावड़ा शहर का। इधर देखिए, ये बैंकर लोकोमोटिव हटाए जा रहे हैं काशी एक्सप्रेस से। जस्ट पहुंची थी ये। ये क्या सरप्राइज था भाई, हम लोग को स्टेशन स्किप करवाया, बस स्किप करवा के आउटर में ही रोक दिया और यहाँ पे हमारे आगे हावड़ा मेल जो है वो डिपार्चर ले रही है। एक तरीके से ये तो ओवरटेक हुआ। अब चाहे घाट में पैरेलल हो सकता है, पर फिलहाल तो ये हमें ओवरटेक कर रही है। हेलो जी, राजधानी भी लाइक ऐसे कैसे जाने देंगे, ओवरटेक थोड़ी करने देंगे। चले जी, हमें भी डिपार्चर मिल गया। अब हम लोग हैं पुश पुल लोकोमोटिव के साथ, एक्सेलरेशन भी काफ़ी तेज होगा। बाय बाय अंकल, घाट में मिलते रहेंगे। यहीं पर ही ओवरटेक हो जाएगा। जबरदस्त पैरेलल रेस। कसारा घाट एट इट्स बेस्ट।
से हमें रोक दिया गया। मेरे ख्याल से हमारे जो वंदे भारत आगे चल रही है वो हमें क्रॉल करवा रही है। पीछे से चेस करते हुए आ गई है हावड़ा मेल फिर से। लगता है आपके बार ओवरटेक कर देगी ये। देखिए, अब बारी थी सरप्राइज की। घाट सेक्शन का नज़ारा हम लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी नज़र पड़ती है वंदे भारत एक्सप्रेस पे, जो कि तीसरी लाइन पर खड़ी थी हमारे ओवरटेक के लिए। और वाकई में यहाँ पे मैं मान गया कि राजधानी एक्सप्रेस यानी कि सीआर राजधानी की प्रायोरिटी बहुत गजब है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हम लोगों ने घाट सेक्शन में ओवरटेक किया, उसके बाद पूरे रास्ते भर ये वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे पीछे पीछे आई है मुंबई तक। यहाँ देखिए एलटीटी हरिद्वार एसी एक्सप्रेस जो निकल रही है, पीछे बैंकर लोकोमोटिव से लग गए। कसारा स्टेशन फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। इसके बाद घाट सेक्शन खत्म। अब हम लोग टुवार्ड्स मुंबई यानी कि आपका कल्याण बढ़ जाएंगे। गाड़ियाँ भागना फिर से शुरू कर देगी। तो ये देखो भाई, फाइनली सब कुछ केटरिंग जितना भी था सब डन हो गया। उसके बाद ये मैंने बिल पे किया 530 रुपये। इतना पे करना पड़ेगा अगर आप अलग से केटरिंग लेते हैं ट्रेन में चढ़ने के बाद। तो इवनिंग टी, लंच या डिनर जो भी मिलता है और साथ में ब्रेकफास्ट, सही है। ऐसे मेरे ख्याल से 430 या 480 लगता है कुछ। इसमें एक्स्ट्रा जो है मेरे ख्याल से पता नहीं, कुछ तो दिख तो नहीं रहा एक्स्ट्रा। वैसे जो भी है 530 हमने ट्रेन में पे किया और 480 की समथिंग IRCTC में लगता है। यहाँ एग्जैक्ट अमाउंट में भी आपको लिख के दिखा दूंगा कि जब आप टिकट बुक करते हैं तब आपको केटरिंग का अलग से कितना चार्ज होता है। मस्त व्यू, बारिश। आम भी बड़ी।
पे हो चुका है 10:52। अपनी राजधानी एक्सप्रेस फाइनली पहुंची है कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। और सबसे पहले मैं बता दूं, बैग लेके आगे जा रहा हूं क्योंकि सत्या भाई और रुद्रा भाई इसी ट्रेन के फर्स्ट एसी में यात्रा कर रहे थे। अब पूरी यात्रा में तो मैं नहीं गया क्योंकि फर्स्ट एसी में अलाउड नहीं होता, मेरा 3 एसी का टिकट था। अब फाइनली जा रहा हूँ, थोड़ा मिलूंगा उनसे, मिल करके वापस आ जाऊँगा। तब तक अपनी गाड़ी मुंबई पहुँच जाएगी। और अंदर ही, मतलब अंदर जाके नहीं मिलूँगा, बाहर ही मिलूँगा, वो भी अलाउड नहीं होता ऑफिशियली अगर देखा जाए तो। बाकी तो देखो, मुंबई की जान, मुंबई की लोकल। और मुंबई आते ही क्या ज़बरदस्त वेदर हुआ है, फुल ऑन बारिश। बाकी एक चीज़ है, ये राजधानी को आप लोग मान गए ना, मैं तो शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, वंदे भारत को ओवरटेक करके आई है। सोचिए, हम लोग तो 40 मिनट लेट थे ना, वो ऑन टाइम थी, बट फिर भी ओवरटेक कर दिया। सीन क्या है, यहाँ से CSMT जो है मात्र आपका 50-55 किलोमीटर दूर रह जाता है। और वंदे भारत का टाइम 11:55 का है, हमारा भी 11:55 का है। वंदे भारत भी पीछे से आ गई, हम लोग भी पहुँच गए हैं। हम यहाँ से बहुत ज़्यादा लगेगा तो 50 मिनट लगेगा, नॉन स्टॉप भगा के ले जाएंगे इसको, देखना। और ऑन टाइम CST पहुँच जाएंगे, तो 40 मिनट डिले से भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। मेरे पर्सनल फेवरेट शहर मुंबई से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या बात है, आज तो मौसम गजब है, नज़ारे गजब है। और हमारी है CR राजधानी ताबड़तोड़। अब मेरे साथ आप लोग एंजॉय कीजिए मुंबई के सबअर्बन के शानदार नज़ारे। स्किपिंग डीवा जंक्शन। TT सर से मैंने परमिशन ले ली, उन्होंने कहा है कि अब तो वैसे भी कल्याण निकल गया है, आप आके थोड़ा बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेंड्स लोग आपके हैं तो ऐसे ही बस मैं इधर ही खड़ा हूँ, उधर फर्स्ट AC, इधर 2 टायर वाले कोच में। कलवा रेलवे स्टेशन। फिलहाल थाने हम लोग स्किप करने वाले हैं। और आज तो क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के, देखो। स्किपिंग थाने रेलवे स्टेशन। काफ़ी धीमी रफ्तार में स्किप कर रहे हैं हम लोग। मुंबई की ये ऊंची ऊंची इमारतें, क्या बात है। इस राजधानी की प्रायोरिटी आपको ऐसे समझाता हूँ कि फिलहाल हमारी गाड़ी दादर रेलवे स्टेशन स्किप कर रही थी, तभी मेरी नज़र पड़ती है दूसरे साइड सेवाग्राम एक्सप्रेस पे। अब ये बहुत दूर थी, मतलब हम लोग जब घाट सेक्शन में थे तभी मुंबई एंटर कर चुकी थी, पर इसे दादर स्टेशन पे कब से रोक रखा था हमारे लिए। तो एक और ओवरटेक हमने यहाँ पे किया है सेवाग्राम एक्सप्रेस का। और ये राजधानी वाकई में एक अलग ही लेवल की प्रायोरिटी वाली गाड़ी है। इसमें एक बार सफ़र तय करेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी गाड़ियों को ये ओवरटेक करती है और सबके आगे बिल्कुल ही मुंबई पहुँचती है।
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे अपना अराइवल फिलहाल यहाँ हो रहा है। चलो जी, फाइनली पहुँच चुके हैं हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन। और आप लोग मानोगे, अपनी गाड़ी जो है यहाँ पे बिफोर टाइम आई है। ये होती है प्रायोरिटी, ये होती है राजधानी। 40 मिनट डिले के बावजूद भी एंड मोमेंट पे जो उसने कवर अप किया है, जो ट्रेनें भागी है, अपने समय से पहले पहुँच गई है। इवन वंदे भारत एक्सप्रेस को ओवरटेक करा इस राजधानी ने। शुरू से ऑलरेडी मेरे अंदर इसके अंदर रेस्पेक्ट है और अब बढ़ चुकी है। खैर, आज ये मेरा छठा दिन था नॉन स्टॉप ट्रैवल का। मैंने शुरू किया था बैंगलोर से और आगे बैंगलोर जाके एंड करूँगा। यहाँ से मैं निकलूँगा बैंगलोर की तरफ, तो वो जर्नी भी आपको देखने को मिलेगी। फ़िलहाल बैंगलोर से निकला था मैं आपका जम्मू से फिर मैं गया दिल्ली से गया मैं दरभंगा से जयनगर से फिर दिल्ली से फिर मुंबई, और मुंबई से वापस बैंगलोर। भाई साहब थकान है। चलिए, ओवरऑल रिव्यू तो आप लोगों ने मेरे साथ देखा। ये गाड़ी ज़बरदस्त है, हर एस्पेक्ट में ओरिजिनल राजधानी फील देगा आपको ये। आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आएगा। और हाँ, एक और चीज़, आखिर में आते एक गाड़ी बची थी, इसको ओवरटेक करना मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सेवाग्राम एक्सप्रेस को भी दादर पे हम लोगों ने ओवरटेक कर दिया। काफ़ी पहले बहुत डिस्टेंस था भाई, पर दादर पे उसको रोक लिया, हमने ओवरटेक किया और सबसे आगे हम लोग पहुँचे। तो ये था सीन। फिलहाल आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। शाहजीन को मिलते रहेंगे ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में। तब तक आप लोगों ने ख्याल रखिए। दिस इज शाहजीन साइनिंग ऑफ फ्रॉम मुंबई, CR राजधानी।